नमस्कार दोस्तों, यह जो है यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम का टेस्ट पेपर का सिलेबस है। हमने जो है उसमें 2-3 चीज़ें कवर करी। क्या चीज़? पहला जो था अपना हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, इसके बाद हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, अब जैन धर्म को पढ़ते हैं। फटाफट शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। फाइनली आप पूरा देखें और ध्यान से सुने। लास्ट में पसंद आए तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अगले वीडियो नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और साथ में लास्ट में आप शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ये शुरू करते फटाफट। जैन धर्म को आसान भाषा में विस्तृत में जाने। अंधे पैठ के 2025 सहित जो सरकारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे ताकि जो है ज़्यादा समय ना लगे। जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है। इसकी स्थापना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की, बल्कि यह सत्य, अहिंसा और तप पर आधारित विचारधारा है। इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति, यानी आत्मा को संसार के बंधन से मुक्त करना। इस धर्म के अनुयायियों को जैन कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक। आपके टॉपिक पढ़ते ही जो है पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। दूसरा अपना आता है जैन धर्म की 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। 24 लोगों ने जो है जैन धर्म के को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना जो है प्रयास किया। इसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, आदिनाथ और आदिनाथ, ये प्रथम थे। और लास्ट कौन थे? अंतिम महावीर स्वामी, जिनका नाम आजकल हम लोग लेते हैं जैन धर्म के मामले में। शुरुआत किसने की थी? ऋषभदेव, आदिनाथ ने। लास्ट में कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन है उसमें हम देख लेंगे फटाफट, है ना। सिर्फ हम इसको पढ़ लेते हैं विस्तार से क्या क्या है। महावीर स्वामी 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व तक। बीच में आप घटा लेना, क्योंकि पहले जो क्या होता था ईसा पूर्व चलता था कब? जब ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे। उनके पैदा होने से पहले जो ये चल रही थी अपने ईयर्स, ये चलते थे कैसे? उल्टा चलती थी। जब ईसा मसीह पैदा हुए इसके बाद जो है जो ईसा पूर्व था ईस्वी में बदल गया, यानी छोटे से स्टार्ट होगा, आगे जाके बड़ा नंबर होगा। लेकिन पहले क्या होता था, जब जो पैदा होते थे वो नंबर बड़ा होता था, जब उनका देहांत होता था वो नंबर छोटा हो जाता था। तो आइए देखते हैं, आपको समझ में आ गया। ईसा पूर्व और ईस्वी को जैन धर्म का सबसे प्रमुख प्रचारक माना जाता है। उनका जन्म वैशाली, वर्तमान बिहार। उनका जन्म कहाँ? वैशाली में। और गौतम बुद्ध कहाँ हुआ था? नेपाल में। बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत: अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी जीव को मारना पाप है। अगला अनेकांतवाद, मल्टीसिटी ऑफ व्यूज, सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। तीसरा अपरिग्रह, यानी इन सब के लिए इन्होंने कार्य किया था। नॉन पोजेंसिव, संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का त्याग। अगला आपका है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, सत्य, झूठ नहीं बोलना। पंच महाव्रत, 5 ग्रेट वॉफ्स, जिनका पालन सन्यासी करते हैं। क्रम, व्रत, अर्थ। अहिंसा, किसी जीव की हिंसा नहीं करना। सत्य, सदा सत्य बोलना। चौर्य, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, संयमित जीवन। अपरिग्रह, लोभ और संग्रह का त्याग। तीन रत्न, त्रिरत्न। जैन धर्म मोक्ष के लिए 3 रत्नों का पर बल देता है। किस पे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं सम्यक दर्शन को? राइट फेथ। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज। सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। जैन धर्म के ग्रंथ। जैन धर्म का प्रमुख साहित्य आगम कहलाता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार आगम 45 ग्रंथों में है। दिगंबर संप्रदाय इन्हें महावीर के बाद की रचना मानते हैं। जैन धर्म के संप्रदाय दिगंबर स्काई क्लैड, नग्न रहने वाले साधु महिलाएं मोक्ष नहीं पा सकती। ये देखो यहाँ पर दिया है।
श्वेतांबर वाइट क्लैड, सफेद वस्त्र पहने महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। सफेद वस्त्र पहनते हैं महिलाएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, और जो नंगे रहेंगे वो मोक्ष नहीं प्राप्त करेंगे। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का महत्व है। कुछ प्रमुख तीर्थंकर, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर, संभव नाथ अत्यंत दीर्घजीवी तीर्थंकर, नेमी नाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई, पार्श्वनाथ महावीर के पूर्ववर्ती तीर्थंकर, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर। जैन धर्म के अन्य धर्मों से भेद, विशेषता जैन धर्म, बौद्ध धर्म। संस्थापक कोई नहीं, 24 तीर्थंकर। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। आत्मा का सिद्धांत, आत्मा को अमर मानता है, आत्मा को नहीं मानता है। तप का महत्व, अत्यधिक तप पर बल मध्यम मार्ग को अपनाता है। तो आपने ये देख लिया, कुछ है इसमें आपके डिफरेंट हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, तो इसको भी थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं यह जो है UPSSC पेट एग्जाम 2025 में जो टेस्ट पेपर होगा उसका यह सिलेबस है जैन धर्म का। तो आप इसको ध्यान से सुने और देखें। जैन धर्म के प्रमुख मंदिर और स्थल, पावापुरी कहाँ पे, बिहार में है। महावीर का निर्वाण स्थल, यानी जहाँ पे इन्होंने अपना देह त्यागा था। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति, माउंट आबू राजस्थान, दिलवाड़ा जैन मंदिर, गिरनार गुजरात, नेमीनाथ से संबंधित, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश जैन तीर्थ। जैन धर्म के इतिहास में योगदान, जैन धर्म ने भारतीय समाज में अहिंसा, शाकाहार और सत्य के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी रहे। इन्होंने संस्कृति, प्राकृत, अपभ्रंश, साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। अब जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं यह अपना बेसिक जो थोड़ा सा था किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, तो इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो है पेट एग्जाम में कोई सा भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए जैन धर्म से तो छोटे ना। आइए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी पहले कौन थे? अभी जो हम देख लेंगे उसको भी। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक तपस्या की? 12 वर्ष तक। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जिरिम्बिक ग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ मिला? पावापुरी बिहार में। निर्वाण बोले तो उनका जो है देहांत। जैन धर्म का सबसे पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये पहले थे, महावीर लास्ट थे। तीर्थंकर बोले तो इन्होंने स्टार्ट किया था। जैन धर्म के किस तीर्थंकर को गोमतेश्वर कहा जाता है? बाहुबली, ऋषभदेव के पुत्र। श्वेतांबर साधु किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? सफेद। श्वेतांबर से दिखता है कि सफेद रंग का होगा। दिगंबर साधु कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं, वस्त्र विहीन। दिगंबर साधु कहते हैं उनको। अन्य प्रमुख प्रश्न उत्तर सहित। जैन धर्म की प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। त्रिरत्न कौन कौन से तत्व आते हैं? साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, सम्यक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में मोक्ष का क्या अर्थ है? जैन धर्म में मोक्ष का क्या अर्थ है? आत्मा की जन्म मरण से मुक्ति। आत्मा की जन्म मरण से मुक्ति। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर ने गृह त्याग किस उम्र में किया? 30 वर्ष में। और गौतम बुद्ध ने किस वर्ष में किया? 29 वर्ष में।
महावीर स्वामी ने अपने जीवन का उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृतिक भाषा में। जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथों को क्या कहते हैं? आगम। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। सरकारी परीक्षा के स्तर के प्रश्न। अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। पंच महाव्रतों का पालन कौन करता है? जैन मुनि। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? पावापुरी। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोवा कर्नाटक में। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से हुआ है? ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में किस नाम से हुआ है? ऋषभ के नाम से। जैन धर्म में तपस्या को क्या कहा जाता है? संयम। तपस्या को क्या कहते हैं जैन धर्म में? संयम। श्वेतांबरों के अनुसार महावीर ने विवाह किया या नहीं किया था यशोदा से? जैन धर्म के अनुसार धर्म क्या है? जैन धर्म के अनुसार धर्म क्या है? आत्मा की शुद्धि का मार्ग। अपरिग्रह का क्या अर्थ है? संपत्ति और भोग की इच्छा का त्याग। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? संपत्ति और भोग की इच्छा का त्याग। अतिरिक्त ज्ञानवर्धक प्रश्न। पार्श्वनाथ के समय के राजा कौन थे? अश्वसेन। काशी नरेश। क्या महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं? श्वेतांबर हाँ, दिगंबर नहीं। जो नंगी रहेंगी वो नहीं कर पाएंगे, जो सफेद कपड़े पहनेंगे वो कर पाएंगे। दिगंबरों के अनुसार जैन ग्रंथ किस काल में नष्ट हुए? मगध के अकाल में। जैन धर्म किस काल से अस्तित्व में है? वैदिक काल से पहले। जैन धर्म का उपदेशक कौन होता है? तीर्थंकर। बाहुबली की मूर्ति कितनी ऊंची है? 57 फीट। बाहुबली की मूर्ति कितनी फीट होती है? 57 फीट। बाहुबली किससे रिलेटेड है या किससे जो है मिलाप करते हैं? जैन धर्म से। पंच महाव्रतों का पालन कौन नहीं करता? गृहस्थ। व्रत कम रूप में अपनाते हैं। व्रत कम रूप में अपनाते हैं। सप्तभूमि का संबंध किससे है? जैन दर्शन में आत्मा की स्थिति से। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। क्या जैन धर्म में वेदों को मान्यता है? नहीं। अच्छा, जैन धर्म में वेदों को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर का क्या स्थान है? ईश्वर जैसे कोई सत्ता नहीं जैसे बौद्ध धर्म में था। आत्मा ही सर्वोच्च है। रिवीजन आधारित प्रश्न। तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक। श्रावक कौन होता है? गृहस्थ जैन अनुयायी। श्रावक कौन होता है? गृहस्थ जैन अनुयायी। जैन मुनि जीवन कैसे जीते हैं? जैन मुनि जीवन कैसे जीते हैं? सादा तपस्वी त्यागी जीवन। तप और संयम किस धर्म की विशेषता है? जैन धर्म की। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उनका था महावीर का वर्धमान, वैसे ऋषभदेव का पुराना नाम क्या है? असली नाम आदिनाथ। जैन साधु भोजन किस समय करते हैं? सूर्यास्त से पहले। क्वेश्चन नंबर 47। जिन का क्या अर्थ है? विजेता। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जिन कहलाता है। अब मुसलमानों में जिन किसे बोलते हैं? जो इनका कोई दानव वगैरह होता है। जैन धर्म किस भाषा में प्राचीन ग्रंथों को लिखता है? प्राकृतिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 49। श्रवण बेलगोला मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडराय गंग वंश के मंत्री। श्रवण बेलगोला मूर्ति का निर्माण किसने कराया? चामुंडराय गंग वंश के मंत्री। अगला आखिरी क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? अहिंसा का चिन्ह, हाथ में चक्र। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है कंक्लूजन। जैन धर्म न केवल भारत का प्राचीन धर्म बल्कि आज भी लाखों लोगों की जीवन शैली को मूल्यों का आधार है। इसके सिद्धांत जैसे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं। यूपी पैट 2025 के अन्य परीक्षाओं से इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आशा आपको बढ़िया समझ में आया होगा जैन धर्म। हम जो है अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
पूरा ध्यान से 1-2 बार रिवीजन कर लें, जिससे आपका जो है जो भी ट्रिपल एस पेट का जैन धर्म से रिलेटेड जो भी टॉपिक बने वो जो है क्लियर हो जाए क्वेश्चन बने। तो मिलते हैं हम इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।